वीर ने मंदिर का दरवाजा धकेल के खोला। दरवाजा जोर से चीखा जैसे कोई रो रहा हो। धूल उड़ी, घानी और दुम घोंटने वाली हवा भरी थी, ठंडी थी। वीर कांप गया। वो अंदर गया। फिर उसे एक स्मेल आई, गीले मिट्टी की, पुरानी अगरबत्ती की और कुछ मेटालिक सी। वीर ने अपनी नाक सिकोड़ी। ये क्या था? वो एक और कदम आगे बढ़ा, फिर रुक गया। एक आवाज, हल्की सी खुरचने की, मंदिर के पीछे से आ रही थी। वीर जम गया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। वो कान लगाए सुनने लगा। खुराचने की आवाज फिर आई, इस बार तेज। वीर ने लंबी सांस ली। यूं देखना था कि ये क्या है। वीर आगे बढ़ने लगा। हर कदम खामोशी में गूंज रहा था। मगदी के जाले उसके चेहरे से टकराए, चिपचिपे और ठंडे। उसने उन्हें झटक दिया। उसकी स्किन मचल रही थी। हवा और ठंडी हो गई। यूस आगे एक हल्की सी रोशनी दिख रही थी। खुरचने की आवाज अब तेज हो गई थी। सथ में एक धीमी गुंजन भी आ रही थी। वीर रोशनी तक पहुंचा। वो एक अकेला दिया जल रहा था, लंबी परछाइयां बना रहा था। उसने एक बेड़ी देखी, धूल से ढकी हुई, और कुछ और भी। बेड़ी के पीछे दीवार पर एक नक्काशी। वो एक भयानक क्रीचर की थी, दांतों और नखून से भरा हुआ। उसकी आंखें जैसे वीर को घूर रही थी, उसकी आत्मा में उतार रही थी। वो फिर कांप गया। गुंजन तेज हो गई। जमीन उसके पैरों के नीचे कांप रही थी। वो आवाज की तरफ मुड़ गया। वहां दीवार में एक छिपा हुआ दरवाजा था। खुरचने की आवाज अंदर से आ रही थी, अब बेचैन, मजबूर। वीर हिचकिचाया। क्या यूं से इसे खोलना चाहिए? क्यूरियोसिटी यूं खाई जा रही थी, उसके डर से भी ज्यादा। उसने दरवाजे की तरफ हाथ बढ़ाया। दरवाजा जोर से खुल गया, हिलते हुए। धूल का गुलाब उठा। वीर कुछ देर के लिए अंधा हो गया। वो खा धूल को हटाने लगा। जैसे ही धूल छती, उसकी सांस अटक गई। उसके सामने एक संकरा रास्ता था, अंधेरे में उतारता हुआ। खुराचने की आवाज गायब थी। उसकी जगह एक अजीब खामोशी थी। हवा गीली मिट्टी और किसी और चीज की स्मेल से भरी थी। कुछ साध रहा था। वीर का पेट घूम गया। वो वापस मुड़ना चाहता था, पर कोई चीज यूस आगे बढ़ने पर मजबूर कर रही थी। उसने रास्ते में एक हिचकिचाहट भरा कदम रखा। जमीन उसके सैंडल के नीचे ठंडी और गीली थी। हवा और ठंडी हो गई। उस पर बर्फ की उंगलियों की तरह दब रही थी। वो कांपा। अपने कंबाल को अपने कंधों के चारों तरफ कस के लपेट लिए। यूस आगे बढ़ना था। यूस जानना था। रास्ता घूम रहा था और मड़ रहा था, जमीन में और गहरा उतारता हुआ। हवा भारी हो गई। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। वीर का दिल जोर से धड़क रहा था। यूसे यहाँ कोई मौजूदगी महसूस हो रही थी, कुछ पुराना और बुरा। वो भागना चाहता था, पर उसके पैर नहीं चल रहे थे। वो फंस गया था। आखिरकार रास्ता एक बड़े कमरे में खुल गया। दीवार पर एक अकेला मशाल झिलमिला रहा था, भयानक परछाइयां बना रहा था। कमरे के बीच में एक पत्थर का चबूतरा था, और उस पर एक कंकल पड़ा था, जंजीरों से बंधा हुआ। कंकल की हड्डियां वाली उंगलियों ने एक छोटा सा मेला घंटा पकड़ा हुआ था। वीर देखता रहा। उसका खून जम गया। अब वो समझ गया। खुराचना, गुंजन, साधने की बदबू सब यहां से आ रहा था। जब वीर देख रहा था, हवा के झोंके ने मशाल बुझा दिया, कमरे को अंधेरे में डुबा दिया। एक ठंडा हाथ वीर की कलाई के चारों तरफ बांध गया। वो चीखा, एक आवाज जो पूरे कमरे में गूंजी। अचानक अंधेरे से एक आवाज गूंजी, पुरानी और शक्तिशाली। ये एक भयंकर श्राप के बारे में बता रही थी। एक राजा के बारे में जिसको धोखा दिया गया था और मंदिर की दीवारों में कैद कर दिया गया था। आवाज ने घंटे के बारे में बताया, उसकी आत्मा को छोड़ने की एक मत चाबी। वीर जानता था कि यूस क्या करना है। उसने घंटा पकड़ा और यूस 3 बार बजाया। कमरा एक अंधी रोशनी से भर गया। जब वो गायब हुई, कंकल गायब था। उसकी जगह एक चीज खड़ी थी, चमकदार और पारदर्शी। राजा आजाद था। वो चीज वीर को मुस्कुराए। उसका आभार स्पष्ट था। फिर एक आग के साथ वो गायब हो गया। कमरा खामोश था। हवा हल्की और साफ थी। श्राप टूट गया था। वीर रास्ते से वापस चला गया। उसका दिल दिनों में पहले से ज्यादा हल्का था। वो मंदिर से बाहर निकला, धूप में आंखें झपकते हुए। वो सुरक्षित था। मंदिर का राज उसका था, और सिर्फ उसका। और वो उसका